सर ये 50 लोगों को हम जो है एचडीपी में देते हैं। हमारा सेंटर सचिन जौरा में घर भी भेज रहे हैं, तो वहाँ वहाँ पर वो लगाएंगे, तो वो आज वनडे ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर 50 लोग हैं। ये हमारे 20 हार्टिकल्चर जोन है, इसमें से 10 जोन से 5-5 लोग हमने लिए हैं। बुनियाद से लेके हमारा रतिया सारा घर से 5 आदमी। मोबाइल डिनर से आप। तो आज आप लोगों का ये हमारे सीएचओ साहब और डीएचओ साहब लोग आपको टूर पे ले जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जब जाएंगे यहाँ पे तो कुछ सीख के आएंगे, कुछ नए टेक्निक सीख के आएंगे। उसके साथ आप में से कितने लोगों ने एचडीपी में अप्लाई किया किसी चीज़ पे? किसी ने किया अप्लाई? सबने किया है? उनको लिख के जिन्होंने अप्लाई हमने कोशिश की है सर, ये जो हाइडेंसी से लोग जुड़े हैं, तो हाइडेंसी तो इनको फिर ट्रेनिंग हो जाएगी, कटाई कैसे करते हैं, प्रोपगेशन कैसे करते हैं, तो हमने वो लोग यूज़ किए। ठीक है, जो ऑलरेडी उसमें है हाइडेंसी। तो आपके साथ कोई जा रहा है? जी जी, हमारे नोडल ऑफिसर एक रखे हैं, हमने हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अच्छे बंदे ये हैं सर, ये साथ जाएंगे एक कम्युनिकेट दो बंदे, वहाँ भी पूरी तैयारी रखी हुई है। चलिए ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आप लोग कुछ सीख के आए। और आप कोई आजकल डिपार्टमेंट हाई डेंसिटी तो एक पार्ट डिपार्टमेंट हेल्प करता है। अगर आपको ग्रेडिंग यूनिट चाहिए उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। उसमें भी हमारे पास ये हॉर्टिकल्चर और ये हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग से सब्सिडी मिलती है। कितने मिलती है? 80%? कितनी परसेंट? तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में भी ना कुछ बता दीजिएगा, ऑलरेडी पता होगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आप सब कुछ सीख के आए। तो थैंक यू। कराते हैं ना, बिल्कुल सर, इनके पास भी और कुछ करने को भी है। बिल्कुल, ये जो टूर करा रहे हैं एचडीपी के, कितने 8,000 एप्लीकेशन दिए हैं। बिल्कुल, ये सब किस काम है? ये सब है कि ग्रोअर। बिल्कुल, अगर मैं आपको गवर्नमेंट के असिस्टेंस की बात करूँ, अगर कोई ट्रैक्टर 10 लाख रुपए में आ रहा है, बिल्कुल सरकार 8 लाख रुपए दे रही है। बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब ऐसी तो मुझे स्कीम मुझे नहीं लगता कहीं और किसी कंट्री किसी देश में किसी और के सूबे में। मैंने भी 2-3 स्टेट्स में काम किया है। मैक्सिमम सरकार 50% सब्सिडी देती है। बिल्कुल, ठीक है ना। 40% लोन कहती है और 10% खुद इन्वेस्टमेंट करने को कहती है। यहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि 80% तक सब्सिडी, तो किसी भी चीज में 90% सब्सिडी दे रही है। तो अगर कोई जैसे इस बार जैसे आपको पता है कि देखिए इस बार बारिश की बहुत कमी है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ऐसे फिगर की बात करूँ, 43% कम बारिश हुई है। और ज्यादातर कहाँ पे कम बारिश हुई है? हमारे यहाँ शुमाली कश्मीर में बारिश कम हुई है। श्रीनगर में, साउथ कश्मीर में काफी टाइम से बारिश हो रही है। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल जो इरिगेशन नेटवर्क हो, अब जैसे आपको पता है कि इस साल कई सारे मोटर्स वगैरह भी इशू आए थे, वो कर रहे हैं। तो ये लोग भी लगे हुए हैं। तो अगर कोई और कोई दिक्कत है मुझे बताएं, कुछ स्पेसिफिक हो तो कोशिश करेंगे उसको भी ठीक है। बिल्कुल सर। देखिए, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ जे&के का और स्पेशली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो एम है या जो गोल है, वो ये स्पेशली जो हमारे फार्मर्स हैं उनको नॉट जस्ट सब्सिडी लोन दे, इवन जो बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। तो उसी के पहल में जैसे आज जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बारामूला ने किया है, ये जो हमारे फार्मर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, उनको एक एक्सपोजर टूर दे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपको पता है आजकल नई नई तकनीकें हर दिन आ रही है, वेदर इट इज हाई डेंसिटी, वाटर कंजर्वेशन, न्यू ग्रोइंग टेक्निक्स। इसी सिलसिले में आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है कि फार्मर्स को नॉट जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे आपको पता है कि हमारे हॉल्स में हमारे अफसर साहिबान जाके देते हैं, एक प्रैक्टिकल भी नॉलेज दिखाई कि कैसे एक सक्सेसफुल फील्ड होता है। उसके तहत ये एचडीपी के अंदर किया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राजेंद्र साहब सीएचओ साहब को और रिंचपाल जी जो हमारे डीएचओ साहब हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया एचडीपी के अंदर और हमारे फार्मर्स को जो बेस्ट टेक्निक से उसके साथ रूबरू करा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इसमें लगी हुई है। जैसा आपको बताया, मैंने बताया कि इस बार 43%, आईएमडी का खुद का डेटा है, 43% रेनफॉल कम हुई है वैली में। तो इसकी बहुत ही जो बड़ा इशू है वो हमारे फार्मर्स को आया, हमारे यहाँ डिलेड रेनफॉल हुई है। तो हम कोशिश करें जहाँ जहाँ हमारे स्पेशली इरिगेशन के हमारे वो सेट्स थे उसको एक्टिवेट करें, जितना जल्दी कोई खराब होता तो उसको हम कोशिश करते थे इमीडिएटली रिपेयर करें। अब शुक्र है कि अब बारिशें शुरू हो गई है, तो हम आशा करते हैं कि इस बार भी फसल पिछले जैसे रहे। और आगे की हम कोशिश करेंगे कि इरिगेशन, अगर ऐसा कोई ड्राउट लाइक सिचुएशन आए तो इरिगेशन की फैसिलिटीज बेस्ट रहे। तो अगले साल जब ये सारी इरिगेशन फैसिलिटीज में नए पंप्स लग जाएंगे, जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, तो ये सिचुएशन नहीं रहेगा। थैंक यू सर।
ये हमारा मेन मकसद इसका ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दी जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनको आगाह किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, एक्सपोजर किया जाए, ताकि ज्यादा अच्छे से अच्छे जो मेवा है, जैसे सेब हैं या बाकी जो अपने फ्रूट्स हैं, उनके बारे में इनको आगाह किया जाए। और ताकि और आज का टूर जो है, इसमें 50 फार्मर्स हम अंडर HADP कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम में ये श्रीनगर में जहूरा जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, वहां लेके जा रहे हैं। वहां पर हर क्रॉप के अलग अलग नमूने तौर पर हमें अब वहां बाग बनाए हैं, वो किसानों को दिखाएंगे, और ताकि किसान अपने खेतों में भी जाकर वैसे ही अच्छे से अच्छे जो बाग अपने बनाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। और इससे हमारे जो किसान भाई जो बेरोजगार हैं वो पैसा कमाएं और बेरोजगारी दूर करें। सर, क्या प्रोग्राम कंटिन्यू चलते जाते हैं, और भी हम नए नए प्रोग्राम, जैसे नई नई स्कीमें आ रही हैं और किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगाह करते जाएंगे। जैसे जैसे नए नए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और किसानों को हम साथ साथ में बताते हैं। जैसे कहीं टेम्परेट एरिया है, उसमें भी हम ये एप्पल की स्कीम हर जगह जगह पे ले रहे हैं। जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बोर वगैरह इसके लिए जरूरी होता है, तो वो भी करा रहे हैं। और जैसे उड़ी वाला एरिया है, उड़ी एरिया में हम ज्यादा ऑलिव के लिए प्रमोट कर रहे हैं। ऑलिव वहां पे अच्छा होता है, और वहां पर हमने मशीन भी लगाई है, एक हमारी नर्सरी है सलामाबाद में, उसमें हमने इसका ऑयल निकालने के लिए मशीनें भी लगाई है। और वहां के लोकल किसान लोग वहां आ रहे हैं और अपना ऑलिव का वो लेके आते हैं, फ्रूट और तेल निकाल के अपना देखिए, सबसे पहले मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आपके माध्यम से हम हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है हमारा, इनके शुक्रगुजार हैं कि हर एक ग्रोवर को ये इसलिए बुलाते हैं कि ताकि ये जो हॉर्टिकल्चर है हमारे यहाँ कश्मीर में, ये हॉर्टिकल्चर डेवलप हो जाए। क्योंकि हर ग्रोवर को ले रहे हैं ये एक नई टेक्नोलॉजी देने के लिए, कि अपने इलाकों में ये नई टेक्नोलॉजी के साथ ये जो हॉर्टिकल्चर है ये तरक्की करें। इस वक्त हम जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ टूर पर, ज़ोहरा श्रीनगर। ज़ोहरा